हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक डेवलपर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे गाइस। तो अभी तक जो हमने सीरीज बनाई है स्प्रिंग बूट जेडीबीसी की, उसके अंदर हम फोन बुक प्रोजेक्ट बनाए थे, राइट। तो उस फोन बुक प्रोजेक्ट को बनाने के मोस्टली हमने कंप्लीट कर दिया था प्रोसीजर, और सर्विस लेयर हमने स्टार्ट करी थी। बाकी सारी लेयर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दी थी। कंट्रोलर और डाओ और डीटीओ, ये सब हमने कवर कर दिया था। बस हमारा रह गया था बिजनेस लॉजिक लिखने का। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने वैलिडेशंस परफॉर्म करी थी। जो भी फेसबुक फॉर्म के सॉरी फोन बुक फॉर्म के ऊपर जो लगी हुई थी वैलिडेशन, उसके ऊपर हमने काम किया था। और उसमें हमने स्प्रिंग बूट जेडीबीसी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके क्वेरीज एग्जीक्यूट करी थी। उसमें मैंने आपको बताया था कि कितने तरीके से आप क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हो। दो तरीके होते हैं। एक तो है कि डायरेक्ट आप क्वेरी पास कर दो, ठीक है, और उसके अंदर डायनेमिक पैरामीटर जो है पास करने का तरीका कि स्ट्रिंग कंकैटिनेशन कर दो। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या कहते हैं पीएसएस यानी कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर का यूज़ कर सकते हो उसकी डेटा को सेट करने के लिए। और दोनों में डिफरेंस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, क्या यूज़ केस है, और क्या बेनिफिट मिलता है अगर हम पीएसएस यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैसे हम उसको रिटर्न टाइप को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं अपने रिजल्ट सेट में। यानी कि जो रिजल्ट सेट का टाइप आएगा वो भी हम किस तरीके से अपने रिटर्न टाइप में, मतलब किस तरीके से हम लोग सेट कर सकते हो वो रिटर्न टाइप अपना रिजल्ट सेट जब हम लोग एक्सट्रैक्ट कराते हैं। ठीक है ना गाइस। तो ये चीज़ हमने करी थी। तो अब जो हमारा ये वीडियो है वो है हमारा इंसर्ट ऑपरेशन के ऊपर। यानी कि सर्विस में जो हमने मेथड बनाया था फोन बुक रिपोजिटरी डॉट सेव, तो उस रिपोजिटरी मेथड में हमने अभी इनकरेक्ट या मतलब आधी अधूरी क्वेरी लिखी थी। तो इंसर्ट क्वेरी हमने बनाई थी। तो वो चीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप अपने डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, और किस तरीके से अपने पैरामीटर्स को सेट कर सकते हो, और किस तरीके से अपने रिजल्ट सेट को मैप कर सकते हो। ठीक है गाइज। तो अभी जो है हम पहला जो कॉन्सेप्ट यूज़ करने वाले हैं वो बेसिक कंसेप्ट रहेगा इंसर्ट ऑपरेशन का। तो इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए हम लोग इंसर्ट इनटू जो नेटिव क्वेरी होती है किसी भी डेटाबेस के अंदर, वो हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ हम डेटाबेस पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हैं, तो इंसर्ट क्वेरी हमने जो है ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट करके रखी है। बस थोड़ा सा उसके अंदर मॉडिफिकेशन मैं करना चाहूँगा गाइज, क्योंकि जो आईडी का फील्ड है वो सीक्वेंस है, राइट। तो वो मैंने इसमें नहीं लिया था, तो वो मैं एक बार ही ऐड कर देता हूँ। तो ये आपका जो है वैल्यू पहुंच गया है। इंसर्ट ऑपरेशन करने के लिए इंसर्ट इनटू क्वेरी चलाई, कौन से कॉलम्स में वैल्यूज जाएगी ये वो है। अब ये वैल्यूज पास हो गई, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो ये सारी वैल्यूज तो हमने यहाँ पे पास करी थी, जितने ही परसेंट एस है, ठीक है ना। और उसके जो आईडी की पार्ट है वो सिर्फ मैं यहीं पे लिखूंगा एज इट इज। वो मैं बाहर पास नहीं कर सकता, क्योंकि वो जस्ट एज ए नॉर्मल फंक्शन की तरह कॉल करेगा फोन बुक सीक्वेंस डॉट नेक्स्टवेल। ठीक है, तो वो मुझे एज इट इज ऐसे ही लिखना है। तो वो मैंने इसको एज इट इज रखा है, उसको चल जो है चेंज नहीं किया मैंने। उस पार्ट को मैंने एज इट इज यहीं रख दिया। ये बेसिकली क्या करता है ना, अगर मैं आपको डेटाबेस दिखाऊं गाइस, तो जो मैंने डेटाबेस बनाया है फ़ोन बुक का, अगर इसके अंदर कॉलम्स देखोगे तो ये आईडी फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब है, राइट। अगर फ़ोन बुक की मैं आपको प्रॉपर्टीज़ दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप कॉलम्स देखोगे गाइस, इन कॉलम्स में ना आईडी जो है बिग इंट है, ठीक है। तो उस समय जब मैंने बनाया था तो मैंने बिग सीरियल या सीरियल लगाया नहीं, तो उसको मैंने बाय मिस्टेक कर दिया। बट अब मैंने उसकी जगह जो है एक सीक्वेंस क्रिएट कर दी मैनुअली। बेसिकली होता क्या है, चाहे आप सीरियल चाहे बिग सीरियल लगाते हो ना, तो वो ऑटोमेटिक एक सीक्वेंस जनरेट करके रखता है, ठीक है गाइज। तो वो सीक्वेंस भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ होती है।
वो होगी आपकी यहाँ पर, ये टेबल्स हैं, ये सीक्वेंस आपकी। तो ये फ़ोन बुक सीक्वेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉपर्टीज में कि इसकी जो सीक्वल है वो कोई अपडेट नहीं है। डेफिनेशन क्या है कि करंट वैल्यू वन है, इंक्रीमेंट वन रहेगा, स्टार्ट वन रहेगा, मिनिमम ये रहेगा, मैक्सिमम इतना। तो इस तरीके से अपना जो है, और ये किस टेबल ने ऑन की है वो भी आप बता सकते हो गाइस। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बता दोगे ना, तो ऑन टेबल जो है एसोसिएट करने में, तो जब क्या होता है, सीक्वेंस विल ड्रॉप ऑटोमेटिकली एज वेल। मतलब कि अगर टेबल डिलीट होगी ना, तो उसकी सीक्वेंस भी ऑटोमेटिकली टेबल जो है डिलीट हो जाएगी। तो सेव करके देते हैं, रिलेशन फोन बुक डज नॉट एग्जिस्ट। अरे यार कि क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। चलो इसको अभी छोड़ देता हूँ, पता नहीं क्या इसको पीजी एडमिन को प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्लोज करता हूँ। तो बेसिकली मैंने जो सीक्वेंस बनाई थी, ठीक है, वो सीक्वेंस अब हम इस फोन बुक टेबल में जब डेटा इंसर्ट करेंगे तो वो सीक्वेंस यूज़ करेंगे। तो वो सीक्वेंस यूज़ करने का तरीका क्या होता है, फ़ोन बुक सीक्वेंस, जो भी सीक्वेंस है आपकी, डॉट नेक्स्ट वैल्यू लगा दोगे, तो वो उसकी जब भी इंसर्ट करेगा तो जो नेक्स्ट वैल्यू उसकी जनरेट होनी होगी ना सीक्वेंस के अंदर, वो उठा करके इसमें जो है टेबल में इंसर्ट कर देगा। और बाकी डेटा नॉर्मली मैंने स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया है। तो वो चीज़ है। अब यहाँ पर चीज़ क्या थी, ये तो यहाँ तक तो चलो लिखा ही हुआ था, बट प्रॉब्लम क्या है गाइज, कि यहाँ पे हम इंसर्ट को ही एज अ नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी इसके अंदर डेटा जाएगा ना क्वेरी में, तो वो उसी फॉर्मेट में जाना चाहिए। अदरवाइज वो आपका डेटा जो है एज इट इज़ फोन बुक डॉट गेट फर्स्ट नेम जाएगा। यानी कि जो इंसर्ट कोई जैसे चलती है, मान लो जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इंसर्ट इनटू दिस टेबल, ये फोन बुक डॉट फोन बुक। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लो आईडी और नेम आ गया। मैं जैसे एक बता रहा हूँ कि रीज़न क्या है मेरे बताने का। जो मैं कह रहा हूँ आपको कि यहाँ पे आपको ये वैल्यू इस तरीके से ही पास करनी पड़ेगी। तो वो क्या है, जब आप वैल्यू पास करते हो, जब मैंने यहाँ पे वन किया, ठीक है, अब जो नेम की वैल्यू दोगे वो एज ए सिंगल कोट में दोगे ना। तो इसीलिए मुझे, जब ये इस तरीके से एज इट इज ही मान लो कि हम लोग ये कोई एज इट इज यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऐसे ही कंकेटिनेट कर रहे हो, तब ये आपको सिंगल कोट डिफाइन करना पड़ेगा। अदरवाइज वो पता है क्या करेगा, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखना है नेम पीयूष मखीजा, तो वो इसको एज ए कंसिडर करेगा। जब और फिर वो बोलेगा कि ये जो टाइप है वो आपका मिसमैच हो रहा है, तो कॉलम टाइप से वो मैच ही नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अगर आपको स्ट्रिंग की तरह पास करना है, तो ये सिंगल कोट वाला जो कोटेशन है ये आपको लगा कर रखना पड़ेगा। अदरवाइज इसके बिना आप जो है इंसर्ट नहीं कर पाओगे। ये प्रॉब्लम सिर्फ उसी यूज केस में आती है जब आप JDBC टेम्पलेट का एग्जीक्यूट मेथड रन करते हो, बट विदाउट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट भी मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, बट इस वाली वीडियो में हम सिर्फ यही वाले मेथड को यूज करेंगे, दैट इज नॉर्मली एग्जीक्यूट, और उसके अंदर सिंपल जो भी प्रॉपर एग्जीक्यूट क्वेरी जो होती है वो हमने पास कर दी। ठीक है, तो फटाफट से मैंने इसको चेंज कर लेता हूँ गाइज। ये सिंगल कोट मैंने डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर बंद कर दिया। यहाँ पे इसको सिंगल कोट यहाँ भी ऐड कर दिया, ये हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितनी प्रॉब्लम है। यानी कि अगर आप गलती से भी कंकेटिनेशन भूल गए या इधर उधर कंकेटिनेशन हो गया, तो ये क्वेरी इटसेल्फ ही एरर दे देगी, चलेगी नहीं कोई। तो इसीलिए जो है ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट यूज करना जो है एक तरीके से बैड प्रैक्टिस होता है। और जब आप इसको सोनार क्यूब से स्कैन करोगे ना कोड को, तो ये आपको सिक्योरिटी वुलनरेबिलिटी दे देगा एसक्यूएल इंजेक्शन की। तो इसीलिए मैं जो है इस मेथड को
रिकमेंड नहीं करता यूज़ करने के लिए। बट इसके अलावा जो मेथड होता है दूसरा प्रीपेड स्टेटमेंट वाला, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट पहले हमें इस पे ध्यान देना, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि ये भी इन केस अगर मुझे इस तरीके से कोई पास करनी है तो उसके अंदर वैल्यू कैसे जाएगी। ठीक है ना। तो ये मैंने स्ट्रिंग कंकैटिनेशन लगा दी है गाइस। ठीक है, सिंगल कोट मैंने लगा दिया है इन वैल्यूज़ के बीच में। तो ये नॉर्मली जो है उसी तरीके से डेटा इंसर्ट करेगा। ठीक है। एक बार ये चीज़ मैं और चेक कर लेता हूँ, इनका डेटा टाइप्स, क्योंकि बहुत पहले बनाया था टेबल। तो डेटा टाइप मैं चेक कर लेता हूँ गाइस, 2 मिनट। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ जो है वो मेरा डेट फॉर्मेट में है। इसकी जगह मैं क्या कर रहा हूँ ना, कैरेक्टर वेरिएंट ही कर देता हूँ। यार ये प्रॉब्लम क्या है, एडिट, सॉरी एडिट करना पड़ेगा ना। डेट ऑफ बर्थ ये आपका है, डेफिनेशन में गया। डेटा टाइप डेट नहीं करना मुझे। ओहो, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम यार। कैरेक्टर वेरिएंट चेंज क्यों नहीं हुआ। कुछ प्रॉब्लम है गाइस, मैं इसको जो है ऑल्टर को ही चला करके जो है अपडेट कर देता हूँ। इसकी जगह ना मैं इसको यहाँ पे खोलता हूँ गाइस, 2 मिनट दो। 1 मिनट, इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे, कुछ प्रॉब्लम कर रहा है ये पीजी एडमिन। तो चलो इसको जो है डेटाबेस को डेट की रहने देते हैं। ठीक है, बाद में इसको चेंज करूंगा मैं। बट जैसे डेट ऑफ बर्थ है ना गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा ना कि डेट ऑफ बर्थ को वो बाय डिफ़ॉल्ट वैसे डेट में कन्वर्ट करता है या नहीं, ये एक बार देखना पड़ेगा मुझे। एक बार इंसर्ट करके देखते हैं इसको। अगर कोई इशू आएगा तो फिर हम लोग जो है उसको चेंज करेंगे। तो अभी के लिए ये मान लो, ये नॉर्मल मैंने क्वेरी एग्जीक्यूट करवाई। ठीक है। और इसके ऊपर एट द रेट स्नीकी थ्रोज कर देता हूँ। स्नीकी थ्रोज लगा रहा हूँ गाइस। ये बेसिकली आपका लॉम्बॉक का एनोटेशन है। ये डेटा एक्सेस एक्सेप्शन को रैप अप ना करके थ्रो कर देगा। तो आप थ्रो भी करा सकते हो इस तरीके से। अगर कस्टम एक्सेप्शन है तो आपको कस्टम एक्सेप्शन तो थ्रो करनी ही पड़ेगी ट्राई कैच लगा के। बट अगर वैसे है तो आप इसके अंदर अपना स्नीकी थ्रोज भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे भी स्नीकी थ्रोज लगा दिया, और डेटा एक्सेस एक्सेप्शन जो है आपकी थ्रो हो जाएगी। ठीक है। तो अगर ये डेटा एक्सेप्शन थ्रो होगी, तब मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन पैकेज के अंदर, और एक्सेप्शन का पैकेज नहीं बना है क्या। चलो 1 मिनट, पहले एक्सेप्शन का पैकेज बना देता हूँ। एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस का पैकेज मिसिंग था गाइस। तो एक्सेप्शंस का पैकेज मैंने बना दिया है। उसके अंदर क्लास बना देता हूँ ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो इस प्रोजेक्ट में आप ये भी सीख जाओगे कि हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन कैसे थ्रो कर सकते हैं। ठीक है। एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर एडवाइस लगाना है मेरे को, और एक्सटेंड्स करना है रिस्पॉन्स एंटिटी एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है guys? उसके बाद यहाँ पे अब जैसे डेटा एक्सेस एक्सेप्शन है, ठीक है, मैं क्या करूँगा, पब्लिक मेथड लिखूँगा, पब्लिक भी क्यों, प्रोटेक्टेड लिख देता हूँ।
और यहाँ पर रिस्पॉन्स जीटीओ, रिस्पॉन्स सॉरी रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ एपीआई रिस्पॉन्स जीटीओ बनाया है। ये डीटीओ कहाँ गया मेरा, रिस्पॉन्स जीटीओ, रिस्पॉन्स डीटीओ ऑफ टाइप void हैंडल डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ठीक है, एट द रेट एक्सेप्शन हैंडलर, और यहाँ पे पास किया डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। ये कोई भी एक्सेप्शन आपको ग्लोबली थ्रो करा करके कैच करानी है तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा एक्सेप्शन हैंडलर का। यानी कि एक एक्सेप्शन हैंडलर क्लास बना लो, उसके ऊपर वेस्ट कंट्रोलर एडवाइस जरूर लगा दो, और जो भी आप एपीआई में कोई एक्सेप्शन आती है, वो अगर मान लो को वो थ्रो करता है डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, तो उसके ऊपर ये मेथड बना दो, हैंडल डेटा एक्सेस एक्सेप्शन, उसके ऊपर एक्सेप्शन हैंडलर में क्लास लिख दो, वो एक्सेप्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दो, और यहाँ पे जैसे नॉर्मली आप अपना कस्टम ये वाला टाइप ऑफ रिस्पॉन्स रिटर्न कराना चाहते हो ना, तो वो करा सकते हो। अब कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे पहले तो आप बना लो रिस्पॉन्स डीटीओ, रिस्पॉन्स जीटीओ ऑफ टाइप void। ये रिस्पॉन्स जीटीओ बनाया, न्यू रिस्पॉन्स जीटीओ, तो void में मतलब जो डेटा है वो तो नल है मेरा, और जो मैसेज आएगा वो आएगा डेटा एक्सेस एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज। ठीक है, सक्सेस तो फॉल्स रहेगा, और करंट टाइम मिली सेकेंड जो है हम लोग इसमें टाइम दे देंगे, और स्टेटस क्या रहेगा, एच टी टी पी स्टेटस डॉट इंटरनल सर्वर एरर डॉट वैल्यू। ठीक है गाइस, और ये रिस्पॉन्स जीटीओ हो गया। अब हमें नॉर्मली न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करना है आपका बॉडी के साथ। ये मैं हटा देता हूँ, ये आ गया रिस्पॉन्स जीटीओ एज अ बॉडी, और ये आ जाएगा आपका एच टी टी पी स्टेटस डॉट वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स डीटीओ डॉट गेट स्टेटस। ठीक है, तो बेसिकली ये मैंने यहाँ पे क्यों लगाया ना गाइज, अब क्या है, यहाँ से भी एक्सेप्शन थ्रो होगा, रिपोजिटरी से पहले थ्रो हुआ, फिर उसने कैच क्या करेगा, कैच करेगा बेसिकली। यहाँ पे आप जनरली क्या करोगे, कैच करोगे। मैंने कैच ना करा करके स्नीकी सोर्स करा दिया। मैं कहता हूँ भाई, अगर ये एक्सेप्शन आती है ना, उसी समय इमीडिएटली तो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन जो है थ्रो कर दे। तो ये बेसिकली कंट्रोलर के पास जाना चाहिए, और ये कंट्रोलर की ही जो एक्सेप्शन जो होती है ना, वो हैंडल होती है बेसिकली वेस्ट एपीआई में। जो भी प्रोसेस होता है इन बिटवीन कहीं भी आपकी एक्सेप्शन आती है, और आपकी एक्सेप्शन अगर यहाँ पे डिफाइंड है, तो वो यहाँ पर जिस भी रिस्पॉन्स वे में आपने हैंडल किया हुआ है ना, उसी वे में आपको रिस्पॉन्स जो है एक्सेप्शन का मिल जाता है अपने क्लाइंट साइड पे। तो उसी लिए मैंने जो है यहाँ पर जो हैंडल किया है वो डेटा एक्सेस एक्सेप्शन किया है, और ये कॉमन एक्सेप्शन हैंडल हो गई एक तरीके से, कि कहीं भी एक्सेप्शन ये आती है स्निकी थ्रो किया हुआ है, या आपने ट्राई कैच लगा के भी ही थ्रो किया हुआ है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे आकर के रुकेगी, और यहाँ पे आकर के आपका हैंडल हो जाएगा एक्सेप्शन। ठीक है, तो चलो ये हमने एक्सेप्शन भी यहाँ पे हैंडल कर लिया, और सेव ऑपरेशन के अंदर मैंने यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी भी अपने हिसाब से चला दी। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो अब एक बार चला के देखता हूँ ये चलता है या नहीं। अगर नहीं चलेगा तो वो डेटा टाइप का इशू होगा, वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि उसको बेटर ऑप्शन क्या है यूज़ करने का। तो अभी ये फ़ोन बुक चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी फ़ोन बुक एप्लीकेशन को। आज गाइस थोड़ा सिस्टम स्लो चल रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वीडियो में थोड़ा बहुत लैग देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा जो है चालू हो चुका है सर्वर। अब सर्वर चालू हो गया है, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। पोस्टमैन में खोल रहा हूँ।
जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। पोस्टमैन भी बड़ा स्लो चल रहा है। आई थिंक मुझे एक बार सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा इस वीडियो को बनाने के बाद। फ़ोन बुक एपीआई है, सेव फ़ोन बुक रिकॉर्ड, ये खोला मैंने और जेसन ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है। ठीक है गाइस, अब मैं सेंड करता हूँ इसको और देखते हैं कि एपीआई चलती है कि नहीं चलती। ये देखो, एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट, रोल बैक ट्रांजेक्शन, ये रोल बैक हो गई है क्योंकि यहाँ पे एरर आ गया फॉर वैल्यू 42p01। वैल्यू 42p01, ये किस तरीके का एरर है मैं देखता हूँ। यहाँ पे तो अपना नेक्स्ट वेल आ गया, फ्लावर्स की वैल्यू, ये सारी वैल्यू आ गई। 31 दिस दिस दिस, ठीक है। तो मैं एक बार चेक करता हूँ ये कौन सी एक्सपेक्टेड सीक्वल स्टेट है। तो इसका रिस्पॉन्स देखो गाइस, जो रिस्पॉन्स मेरे को आपको दिखाना था ना, तो ये जो रिस्पॉन्स है अगर आप देखोगे तो ये वही रिस्पॉन्स जीटीओ फॉर्मेट में ही आया है। और ये इसीलिए आया गाइस क्योंकि जो आपका जो एक्सेप्शन मैंने हैंडल करी थी ना ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर में, वो यहाँ पे से हैंडल होकर के आया है। या वही देखो, डेटा पार्ट में नल कुछ नहीं है, मैसेज जो पूरा मैसेज उसमें था, एक्सेप्शन का मैसेज जो था वो सक्सेस में आपका फॉल्स आ गया। टाइम स्टैम्प में जिस टाइम पे एपीआई रिस्पॉन्स बना वो, उसके बाद इंटरनल सर्वर स्टेटस, और रिस्पॉन्स एपीआई का भी इंटरनल सर्वर आपका स्टेटस आ गया। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि जो भी एक्सेप्शन है यदि आपको हैंडल करना है इनकेस आप जब इंसर्ट ऑपरेशन या अपडेट ऑपरेशन चलाते हो या सेलेक्ट ऑपरेशन भी करते हो, तो उस टाइम पे ये कॉमन एक्सेप्शन होते हैं, डेटा एक्सेस एक्सेप्शन। तो उसको हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, आप इस तरीके से अपना बना सकते हो कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। और यहाँ पे इजीली आप अपने उस पार्ट को, उस एक्सेप्शन को इजीली हैंडल कर सकते हो। आपको 10 जगह वो कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है सर्विस में या उसमें। और इवन यहाँ पे स्नीकी थ्रोज का हमने यूज़ किया बजाय कि ट्राई कैच का, तो उससे कोड की रीडेबिलिटी और अच्छी हो गई। ठीक है, तो अब एक बार ये वाला मैं जो है एक्सेप्शन जो है वो देख लेता हूँ गाइस क्या है। ये एक सेकेंड, ये लेट मी चेक दिस वन कि ये एक्सेप्शन है क्या। टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा रिलेशन डज नॉट एग्जिस्ट क्या है। तो ये स्कीमा से इंसर्ट किया है मैंने। एक बार ये देखता हूँ, इंसर्ट इनटू फोन बुक डॉट फोन बुक आईडी फोन बुक सीक्वेंस डॉट नेक्स्टवेल। अच्छा एक बार ना इसी क्वेरी को उठा लेते हैं और इसको यहाँ चला लेते हैं आपके पीजी एडमिन के अंदर। पीजी एडमिन में चला लेते हैं एक बार। पीजी एडमिन में चला लेते हैं। मुझे जहाँ तक लगा है ना गाइस, वो ये इशू होगा कि ये जो फ़ोन बुक सीक्वेंस वाली जो मैंने बनाई है ना, वो फ़ोन बुक डॉट फ़ोन बुक सीक्वेंस बननी चाहिए। हाँ मुझे भी ऐसे ही लगा है। तो एक बार मैं वो चेंज करके देखता हूँ गाइस, क्योंकि इंसर्ट क्वेरी तो मेरी सही है, सारी चीज़ बिल्कुल एकदम, अगर आप क्वेरी देखोगे परफेक्ट, तो वो उसी तरीके से ही आ रहा है जिस तरीके से उसको आना चाहिए। और जो मैं ये स्ट्रिंग कंकैटिनेशन आपको बोल रहा था सिंगल कोड की, तो आप देखोगे
ये अब उस क्वेरी के अंदर आ रही है प्रॉपरली। अगर सिंगल कोट आप यहाँ पे क्वेरी में नहीं लगाते ना गाइज, तो वो वैल्यू ही नई तरीके से आती, और वो एक्सेप्शन ही अलग आता। वो एक्सेप्शन आता आपका कोई का कि जो डेटा टाइप है कॉलम का वो मिसमैच हो रहा। ठीक है, तो वो चीज़ है। एक बारी मैं जो क्या करता हूँ कि इसको फ़ोन बुक डॉट फ़ोन बुक कर देता हूँ, और इसके बाद चला के देखता हूँ, क्योंकि ये जो कह रहा है क्लास चेट 42 फ्रॉम वैल्यू 4 to 2 P01, वो यही बोल रहा है। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट माय सिस्टम इज गेटिंग हैंग गाइस। तो इस वीडियो को फटाफट से ख़त्म करता हूँ बना करके, और उसके बाद मैं एकदम रीस्टार्ट करूँगा, फिर आपको वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला कंसेप्ट समझाऊंगा इंसर्ट ऑपरेशन में। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा गाइस, उसके अलावा भी एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना गाइस? तो जितने मतलब वेज मुझे पता है इंसर्ट ऑपरेशन करने के, वो मैं आपको क्लियरली बताऊंगा, ताकि आपको जो जैसा आपको यूज करना हो वो आप यूज कर सको। ठीक है, तो इसको हटाया यहाँ से मैंने, क्लियर किया, सर्वर रिस्टार्ट किया। अब एक बार रिक्वेस्ट भेज करके देखते हैं अभी क्या इशू आता है। अभी भी वही आ रहा है, फोन बुक डॉट फोन बुक। हाँ, इंसर्ट को ही तो बिल्कुल ठीक है मेरी। डेटा एक्सेस सस्पेंशन तो आ गया, वो ठीक है। और देखो, अगर मैंने ट्रांजैक्शनल, अगर आपको याद हो, लगाया हुआ था राइट, तो ट्रांजैक्शनल की वजह से ये प्रॉपर ट्रांजैक्शंस क्रिएट हो रही हैं, प्रॉपर कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं, रिलीज भी हो रहे हैं, स्विच भी हो रहे हैं। तो वो चीज़ बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ट्रांजैक्शनल लगाना। तो वो चीज़ हमेशा याद रखना गाइज। और एक बारी जो है ना, मैं इसको देख लेता हूँ कि ये हो क्यों रहा है। मैंने यहाँ पे चला तो दिया गाइज, F5 में करूँ। अच्छा, मिसिंग फ्रॉम क्लोथ आ रहा है, ओके 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 ओके। मैं समझ गया गाइस। तो ये एक सेलेक्ट, यार पता नहीं क्या हो गया, ब्राउज़र इज़ नॉट गेटिंग सपोर्टेड, हैंग हो गया सब कुछ। एनीवे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कर देता हूँ सिलेक्ट नेक्स्ट 12 फ्रॉम, ये वाली जो है एक कोई चला के देखता हूँ गाइस को ही, पीजी एडमिन में। नेक्स्ट 12 तो फंक्शन होता था यार, और कौन सा होता था? नेक्स्ट 12 की क्वेरी तो यही होती है गाइस। मैं एक बार तो चेक कर लेता हूँ। कहाँ गया यार, पीजी एडमिन, ये है मेरे पास, क्रिएट स्क्रिप्ट। वन सेकेंड गाइज, मैं देखता हूँ इसको। एक तो सिस्टम भी बहुत ज़्यादा हैंग हुआ है गाइज, मैं वीडियो को पॉज करता हूँ। तो गाइज इसके अंदर थोड़ा सा मुझे चेंज करना है। नेक्स्ट वेल जो है, ये मुझे पास करना था। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एक बार मैं इसको रीस्टार्ट करके देखता हूँ सर्विस को,
फिर इसको चला के देखते हैं कि इंसर्ट होना चाहिए अब तो। अगर नहीं होगा तो वो देखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है ना, अगर आप सीरियल या बिग सीरियल बनाते हो तो वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट कर देता है जब जेपीए वगैरह कुछ लगा होता है, क्योंकि वो नेक्स्ट वेल को ही चलाता है फिर उसमें इंसर्ट करता है। बट हम यहाँ पे जेडीबीसी परफॉर्म कर रहे हैं गाइस। तो जेडीबीसी के टाइम पे नेक्स्ट वेल की वैल्यू हमें खुद ही जो है इनिशियलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो यहाँ से हम सेलेक्ट में ये डालते हैं सर, इंसर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब 42601 आने लगा। 42601, 1 सेकेंड, क्या एक्सेप्शन आया है? सिंटेक्स क्यों देने लगा यार ये? मैं एक बार सेम को ही कॉपी करता हूँ, चलाना की कोशिश करता हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्वेरी में ही हुई है। बाकी तो इंसर्ट ऑपरेशन करने का तरीका यही है। इंसर्ट वैल्यू में प्रॉब्लम हो कहाँ रही है वो देखना ज़रूरी है गाइस। हम्म, तो ये चलाते हैं, कोई प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। वो क्या है, सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ पे वैल्यूज। अभी चलाऊं क्या? आई थिंक ये ब्रैकेट का इशू ना हो बस। हम्म, तो मुझे लग रहा है ना कि ये जो है ब्रैकेट का इशू हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअली एक इटसेल्फ क्वेरी है ना। तो वो मुझे एज एन आर्ग्यूमेंट पास करनी है, तो मुझे ब्रैकेट के अंदर ही पास करनी पड़ेगी। तो मैं इसको रीस्टार्ट करते हैं। रीस्टार्ट कर चुका हूँ गाइस। एक तो सिस्टम बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है मेरा। अभी ये दूसरा कुछ एक्सेप्शन आने लगा है। अब ये आ रहा है डेफिनेटली, आई थिंक ये उसका होगा कि डेटा टाइप का प्रॉब्लम। ठीक है। तो ये डेटा टाइप का प्रॉब्लम क्यों है गाइज? क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अब डेट ऑफ बर्थ का प्रॉब्लम क्या है गाइज? कि जब हम डेटाबेस में जो टेबल है उसका अगर डेटा टाइप हम देखेंगे तो वो डेट है, राइट। और यहाँ पे हम एज अ स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, तो इसी वजह से उसको वो ऑटो कन्वर्जन नहीं कर पा रहा है। ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है गाइज, कि इसको ऐसे बनाने की बजाय न्यू डेट, डेट सीक्वल डेट पे पास करना पड़ेगा। डेट हमें सीक्वल वाला चाहिए, राइट। डॉट वैल्यू ऑफ, ठीक है, वैल्यू ऑफ दिस। तो ये सीक्वल डेट हमारे को क्रिएट करनी है और उसके अंदर वैल्यू ऑफ में ये पास करना है। तो आई थिंक ये चलना चाहिए। मैं इसको चेक करता हूँ चला करके, क्योंकि मैं भी जो है ये डेट ऑपरेशन इंसर्ट वाले में फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहा हूँ जेडीबीसी के अंदर। तो देखते हैं गाइस किस तरीके से ये काम करता है। बाकी तो डेटा स्ट्रिंग में है नॉर्मली, तो वो इसी तरीके से जाएगा। बट ये वाला डेटा कैसे जाता है वो देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके अंदर वीडियो में बने रहिए गाइस।
तो अब ये रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ मैं। फोन बुक फॉर्म डॉट डेट डॉट वैल्यू ऑफ। रोल बैक किया, कुछ प्रॉब्लम आया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया, इलीगल आर्ग्यूमेंट डेट डॉट वैल्यू ऑफ में। तो यहाँ पर डी इसको नल मिल रहा है, और डी है क्या, एसक्यूएल डेट। ठीक है, डेट डॉट वैल्यू ऑफ में यहाँ पे आया, एस तो इसको मिल रहा है, ईयर लेंथ 4 होनी चाहिए, 4 है, मंथ की लेंथ 2 है, डे की लेंथ भी जो है 2 ही है, मैंने जो पास किया है यहाँ से। ये है 31/5/2024। ठीक है, ये ठीक है, 31/5 ठीक है। अच्छा, ये इस फॉर्मेट में पास कर रहा है डैश वाले में। हाँ, और इसको डैश जो है मिल नहीं रहा, क्योंकि हमने स्लैश लगा रखा है। आई थिंक इसी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि डैश के अकॉर्डिंग जो है इंडेक्स उठा रहा है। तो मैं क्या करता हूँ ना गाइस, मैं क्या करता हूँ एक सेकंड के लिए, कि इसको स्लैश मतलब डैश वाला फॉर्मेट दे देता हूँ, और अब एक बार इसको पास करते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, अभी क्या प्रॉब्लम है इसको देखें एक बारी। इलीगल आर्ग्यूमेंट, डेट डॉट वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेट। फर्स्ट डेट जो है, फर्स्ट डैश मोर देन जीरो, माइनस से करा, दिस डॉट लेंथ। और सेकंड भी है, फर्स्ट डैश लेंथ दिस। प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि डी नल आ रहा है ना, डी जो है वो नया डेट परफॉर्म नहीं कर पा रहा ना। तो न्यू डेट जो है यहाँ से इक्वल डेट रिटर्न करता है, राइट। तो हम क्यों ना इसको अपने तरीके से स्प्लिट करें भाई, है ना। तो हम अपने तरीके से स्प्लिट कर देते हैं, जब इसको अपनी वो नहीं है, क्योंकि वो इंटरनली भी अगर जो डेट वाला है उसमें वो क्या कर रहा है न्यू सीक्वल डेट में, डेट वाले के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर है या नहीं है वो देखता हूँ, है ना। सीक्वल डेट वाले में वो यूटिल डेट ही है, तो उसके अंदर ईयर मंथ और डे पास किया हुआ है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं गाइस, सेट टाइम भी है, और कौन से मेथड हैं, ठीक है, डेट वैल्यू ऑफ लोकल डेट। अच्छा, लोकल डेट से भी ये वैल्यू ऑफ पास कर सकता है, ठीक है। अरे तो हम ये क्यों नहीं करते, सिंपल सा तरीका है, डेट डॉट वैल्यू ऑफ ही रखो, बस इसमें क्या करो, यहाँ पे लोकल डेट डॉट पास कर दो ये जो डेट है, और इसका डेट डॉट डेट टाइम फॉर्मेटर डॉट पास पैटर्न ऑफ पैटर्न, उसको कर दो डी डी एम एम वाई 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 वाई, ठीक है। तो ये इस फॉर्मेट में आई थिंक अपने आप डेट डॉट वैल्यू ऑफ से कन्वर्ट कर देगा। एक बार इसको जो है स्टार्ट करता हूँ गाइस, तो ये डेट जो है पास हो जाएगी, और उसी वैल्यू उसी फॉर्मेट में चली जाएगी, क्योंकि ये पोस्टग्रेस डेट है। अगर स्ट्रिंग होती या टाइम स्टैम्प होता, लोकल डेट टाइम स्टैम्प, तो वो मैं उसको जेपीई के फॉर्मेट में कर देता, बट यहाँ पर ये ऐसा डेट जाएगा सीक्वल का। तो इसको जो है सेंड करता हूँ गाइस, तो अब देखते हैं इसको चलता है कि नहीं। अब भी ये नहीं चला, अब क्या बोला ये, एक्सपेक्टेड सीक्वल स्टेट 42 फ्रॉम दिस। अब ये एक्सेप्शन देखते हैं गाइस कि ये एक्सेप्शन क्यों आ रहा है, ठीक है। और
आर्ग्यूमेंट मस्ट बी टाइप ऑफ बूलियन। अच्छा, वो आर्ग्यूमेंट टाइप जो है मैच नहीं कर पा रहा। तो मैं एक बार चेक करता हूँ कि पोस्टग्रेस का जो डेट है वो किस तरीके से जावा में यूज़ करते हैं। पोस्टग्रेस डेट इन जावा डेटा टाइप, आई थिंक लोकल डेट है क्या? क्योंकि लोकल, अच्छा पोस्टग्रेस डेट जो है वो बेसिकली लोकल डेट टाइप है। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसको लोकल डेट ही पास कर देता हूँ। तो ये लोकल डेट में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और यही हम लोग जो है फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, यानी डी डी एम एम और वाई वाई। तो ये डेटा टाइप मुझे चेक करना बहुत ज़रूरी होगा। तो आप लोगों भी है ना एक प्रैक्टिस अच्छी रखना गाइज, कि एक बार जो पोस्टग्रेस डेटाबेस या जो भी माई सीक्वल डेटाबेस के जो डेटा टाइप्स है ना, वो आपके जावा के किस डेटा टाइप से कंपैटिबल है वो ज़रूर देख लेना एक बार। ठीक है। क्यों, और स्पेशली जेडीबीसी में, क्योंकि जेपीए में तो हम लोग इजीली हम लोग कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट जेडीबीसी क्योंकि डायरेक्ट एक तरीके का नेटिव कोई हिट है, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम थोड़ा बहुत ये आती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जेपीए या हाइपरनेट मच बेटर है एज कंपेयर टू दिस वन। तो यहाँ पर 2024 5 और 31 ये फॉर्मेट जो जा रहा है, इस फॉर्मेट में जा रहा है। ठीक है। बट हमने पास तो किया, फॉर्मेट भी बता दिया। अब ये इस फॉर्मेट में क्यों डाल रहा है, जबकि हमें इस फॉर्मेट में दिया है। ठीक है। तो लोकल डेट डॉट पास किया, फोन बुक फॉर्म डॉट गेट डेट ऑफ बर्थ, और डेट टाइम फॉर्मेटर ऑफ पैटर्न दे दिया मैंने ये। तो पैटर्न तो इसने पास कर दिया, बट जब पास करने के बाद इसकी वैल्यू पास करी, तब इसने क्वेरी के अंदर उसको ऐसे पास किया है। ठीक है। एक बार ये वाली क्वेरी मैं चला के देखता हूँ। तो नेटिव क्वेरी के अंदर एक्सप्रेशन को मुझे कास्ट करना पड़ेगा। हाँ, 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 हाँ। ठीक है, अभी वो जो है देखते हैं गाइस। मैं देखता हूँ इसको, थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए गाइस, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। सो गाइस एक और तरीका मैं अप्लाई करके देखता हूँ आप लोगों के सामने ही। अगर वो एग्जीक्यूट हो जाता तो वन ऑफ द बेस्ट है। वो है हम लोग जो कास्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया, और उसके बाद ये होगा डेट। ठीक है। एक बार इसको जो है स्टार्ट करके देखते हैं गाइस। एग्जीक्यूट। डेट ऑफ बर्थ, अरे यार ये गलत चला गया ना, एक सेकंड। ये हो गया डेट। ठीक। इसको जो है टर्मिनेट करते हैं, और अब इसको दोबारा चला के देखते हैं। अब ये चलता है तो बढ़िया है, नहीं चलेगा तो इसको जो है एक बारी टाइप कास्ट करके मैं आपको ये क्वेरी बता देता हूँ। उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये इस तरीके के
जो कॉम्प्लेक्स टाइप्स होते हैं उसको कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यार, तो यहाँ पे है, इसको डाला, सेंड किया। अब ये क्या इशू आने लगा, चलाते हैं इसको। पीजी एडमिन कहाँ है मेरा, यहाँ पे। डेट स्टाइल सेटिंग, ओ, परहैप्स यू नीड द डिफरेंट डेट स्टाइल सेटिंग। तो डेट स्टाइल की वजह से इशू आ रहा है, तो डेट स्टाइल हमें जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं डेट स्टाइल जो है इसको हाइफन कर देता हूँ। अब डाल के देखूँ, डेट स्टाइल सेटिंग जो ये बोल रहा है। अभी भी ये वही बोल रहा है, तो डेट स्टाइल में प्रॉब्लम आई है। सो डेट स्टाइल के अंदर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं कि डेट स्टाइल के अंदर, हम्म, तो ये डेट स्टाइल का इशू आया गाइस, तो वो चेक करते हैं कि हम लोग कैसे इसको फिक्स कर सकते हैं। हम लोग भी यही यही ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो यही इशू है, यही हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या कह रहा है, यू आर यूजिंग द स्ट्रिंग फॉर द डेट एंड रिलाइंग ऑन द सेशन सेटिंग्स ऑन द यूनिट correctly use supported date literals instead should be this। अच्छा, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है वो वाई 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 माइनस एम एम माइनस जी डी इज कंसिडर्ड अ डेट लेटरल फॉर्मेट विच इज रिकमेंडेड। अच्छा, तो ये प्रॉब्लम है। ओके, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हम लोग क्या करते हैं अभी के लिए, इसको इसी फॉर्मेट के अंदर डाल देते हैं, 05 और ये 31। तो ये डेट फॉर्मेट का इशू है गाइज, वो सेटिंग चेंज करवानी पड़ेगी मुझे। तो वो मैं चेक करूँगा। अब देखो, अब अगर मैं बात करूँ, तो अब जब मैंने चलाया तब इसने ये क्या किया, इसने मुझे रिटर्न कर दिया फ़ोन बुक कंटेक्ट सेव सक्सेसफुली। यानी कि जो मैंने अब ऑपरेशन परफॉर्म किया वो मेरा सक्सेसफुली परफॉर्म हो गया। तो अब उसको चेक करता हूँ कि ये सक्सेसफुली परफॉर्म हुआ है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डीबी में क्वेरी मार के देख लेता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फ़ोन बुक डॉट फ़ोन बुक। ठीक है, यहाँ पे चेक करते हैं, और यहाँ देखोगे अगर गाइज आप, तो यहाँ पे मेरा प्रॉपर डेटा जो है इंसर्ट हो गया है, राइट। तो प्रॉब्लम जो हमने फेस करी आज, तो वो ये थी कि अगर आप देखोगे तो कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आप डिफरेंट डेटा टाइप के साथ, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जैसे डेट। डेट जो है सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप है अगर आपको इंसर्ट करना है आपके उसमें नेटिव क्वेरी के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो हमने फेस करी कि मुझे कंकैटिनेशन बार बार लगानी पड़ रही है। अगर मैं इन केस कहीं पे ये कंकैटिनेशन भूल जाता हूँ तो वो फिर मेरे को एरर देगा कोई, राइट। तो कितना हमने प्रॉब्लम फेस किया इस तरीके की नेटिव क्वेरी परफॉर्म करने के टाइम पे। ठीक है, बट फाइनली ये चल गई। इसमें चीज़ हमने सीखने को भी मिली कि अगर इस तरीके से डेट हमें परफॉर्म करनी है और वहाँ पे टाइप हमारा डेट है या क्या है, तो उसे हम किस तरीके से पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने सीखी गाइज। तो अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा गाइज, उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ये जो इशू हमने को आया डेट फॉर्मेट का, उसे हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट सेटर का कंसेप्ट यूज करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे
इंस्टेड ऑफ दिस स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट की जगह। और जो है जो भी, जैसे मान लो फर्स्ट नेम है, मान लो वो टाइप स्ट्रिंग का है, तो हम एक्सप्लिसिटली उसको स्ट्रिंग टाइप का सेट करके यहाँ से भेजेंगे, ताकि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। अगर इंटीजर टाइप का हुआ तो इंटीजर टाइप का वो सेट इंट करके भेजेंगे। ठीक है गाइज, तो अभी के लिए प्लीज़ इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ गाइज। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। एंड प्लीज़ वीडियो छोड़ के मत चले जाया करो, पूरा देखा करो। बहुत सारे इश्यूज, यही कॉमन इश्यूज ना, मैं सिंपल ऑपरेशन करा करके आपको छोड़ दूंगा, तो आपको इन केस कब जो जब इस तरीके के सिनेरियो आपको रियल लाइफ में, रियल प्रोजेक्ट्स में फंसेंगे ना, तब आप ढूंढते रहोगे सोल्यूशन। तो इसीलिए गाइस वीडियो को पूरा देखा करो। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को सब कुछ आता है, बट जितना आता है मैं आपको शेयर करता हूँ। और जो चीज़ नहीं आती वो आप ही लोगों के साथ सीखता हूँ, ताकि मेरे को भी लर्निंग मिले प्लस आपको भी मिले। और इन केस आपको इस तरीके की इश्यूज अगर आगे आते हैं, तो आपको पता हो कि इस तरीके की इशू हम लोग कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी गाइज, बाय फॉर नाउ, टेक केयर।